सत श्री अकाल, जय भीम, जय जवाहर। आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चंद्रशेखर आजाद के जो अपने आजादी के सिपाही हैं उनकी बात हो रही है, जिनकी मूंछों पे ताव होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद के पिताजी का नाम क्या था आपको पता है? उनके माताजी का नाम आपको पता है क्या था? उनके पिताजी का नाम था सीताराम तिवारी, उनके माताजी का नाम था जगरानी तिवारी। चंद्रशेखर आजाद, मैं सुशील तिवारी हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद का वंशज हूं, लेकिन मेरे पूर्वज जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, स्वतंत्र कराया, अब 15 अगस्त पे आप जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वो चंद्रशेखर तिवारी, जिनको आप चंद्रशेखर आजाद के नाम से एक चित्र उनकी मिलती है मूंछों पे ताव देते हुए, वो समझिएगा बात को। और आज का जो चंद्रशेखर, आज जो आप आजादी मना रहे हैं वो चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आजाद, जो आजादी के सिपाही थे, आजादी के योद्धा थे, उनकी वजह से हम आज चैन की सांस ले रहे हैं। अंग्रेजों के साथ उन्होंने लोहा लिया, लेकिन आज जो नकल वाले जो पीएफआई के जो एजेंट है, उसके पिता बहुत अच्छे हैं, गोवर्धन दास। कौन? चंद्रशेखर रावण, जो आज का राक्षस है, जो पीएफआई का एजेंट है, जो ईडी के रडार पे है, जो जेल कई बार जा चुका है और फिर जेल जाने की तैयारी में है, उसकी दुकान बंद होने वाली है। वो चंद्रशेखर रावण, जो हमारे पूर्वज जो चंद्रशेखर तिवारी उप चंद्रशेखर आजाद के नाम को नकल करके, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि चंद्रशेखर रावण के पिताजी हिंदू हैं, वो पूरी तरीके से सनातनी परिवार है। उन्होंने बहुत सोच समझ के हमारे पूर्वज का नाम अपने बेटे के नाम पे रखा, क्योंकि हमारे पूर्वज शेर थे, टाइगर थे, वो डरते नहीं थे, अंग्रेजों से लोहा लिए। उनके मरने के बाद भी, उनके बलिदान होने के बाद भी, गोली लगने के बाद भी अंग्रेज कांपते थे कि चंद्रशेखर आजाद उठ के गोली ना मार दें। और ये आज का जो एक इस्लामिक एजेंट है, जो मैं नहीं कह रहा हूं, ईडी कहती है बार बार, ईडी के रिकॉर्ड में, ईडी के साइट पे है, ईडी के रडार पे है, भारत की जो एजेंसी ईडी है उसके रडार पे है। इसने पैसे की लेन देन किया, किससे? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। और यहां हमें दलितों, हमारे जो हिंदू भाई हैं जिनको आप दलित के रूप में जानते हैं, उनसे हमें बांटने का काम के लिए इसको पैसा मिलता है। मैं जब कहता हूं कि 50-50 फॉर्च्यूनर कहां से आई, तो बहुत उसको मिर्ची लग जाती है, उनके जो जितने चमचे हैं उनको मिर्ची लग जाती है। किसके? चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के मालिक, अपनी जो दुकान चला रहे हैं, वो जल्द ईडी बंद कराने वाली है, मोदी जी बंद कराने वाले हैं, योगी जी बंद कराने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात यह, जो सवाल जो भीम आर्मी के लोग हिंदू आर्मी पे उठा रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो पहली बात तो ये समझिए, भीम आर्मी में एक भी हिंदू नहीं है। जितने भी हैं वो एक कट्टरपंथी है, गाय के मांस खाने वाले लोग हैं, जो हिंदू नाम रख के जिस तरीके से ये चंद्रशेखर आजाद, जो इनके गोवर्धन दास पिताजी थे, उन्होंने नाम रखा कि भाई अच्छा लड़का बनेगा, लेकिन ये देशद्रोही बन गया, ये देश को जात पात में बांटने वाला बन गया। ये चंद्रशेखर रावण इस भारत को, हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए ठेका लिया हुआ है, पीएफआई का एजेंट बना हुआ है, और इनके बंदे आके और हम लोगों को चैलेंज करते रहते हैं। कोई बात नहीं है, देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई तो यही है कि चंद्रशेखर तिवारी जो आजादी के योद्धा थे, ठीक है, हमारे बीच आज वो नहीं है, उनकी वजह से ये स्वतंत्रता मिली है। और उनके नाम को इनके गोवर्धन दास जी जो पिताजी हैं, उन्होंने गर्व के साथ चंद्रशेखर आजाद रखा। और ये बार बार मैं ये कह रहा हूं, हिंदू आर्मी कभी जात पात में बांटने का काम नहीं करती है। हम सर्वधर्म संभाव लेके चलते हैं और हम सद्भावना रखते हैं। लेकिन जहां तक चंद्रशेखर रावण की बात है, अगर ब्राह्मणों को टारगेट करना, हिंदू को खत्म करना है, तो जो प्रबुद्ध समाज है, हिंदू को खंडित करना है, तो जो प्रबुद्ध समाज है ब्राह्मण, उसको खत्म कर दो। तो चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर तिवारी
जो अपने योद्धा थे उनका नाम ही क्यों गोवर्धन दास ने इसका रखा? वो इसलिए रखा कि पहले ये जहर नहीं था। ये गोवर्धन दास ने, चंद्रशेखर रावण के पिताजी ने ये नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा विधर्मियों से मिल जाएगा और मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम करेगा। चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, बामन मेश्राम हो, वो चाहे जीतन राम मांझी, इस तरह की जितने भी कुकर्मी है, विधर्मी है यूपी में, इंटरनेशनल नचनिया, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अभी दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसे लोग जो है इस राष्ट्र को सिर्फ जात पात में बांटने का काम, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मोदी जी 52 वर्ष के बाद अवतार है, जो ईश्वरीय अवतार माना गया है उनकी कार्यविधि और कर्म के अनुसार। अगर देखा जाए तो वो एक ईश्वरीय अवतार ही इतना कर्मठता से कार्य कर सकता है राष्ट्र के लिए। एक योगी जी सन्यासी बने हो। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, आज इस वक्तव्य में मेरा कहना है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो भीम आर्मी तथा कथित जो चंद अपने जो पीएफआई से पैसा मिला हुआ है उसके पाले हुए चमचों के आधार पे एक आर्मी नाम दे दिया है। हम तो कहते हैं हम तो 110 करोड़ सनातनी, ये सारा हिंदू आर्मी है, सब हिंदू महासभा है, लेकिन उसके पास जो कुछ टट्टू भाड़े के टट्टू को लेके वो आर्मी जो तथाकथित बात करता है, कुल मिला के ये है कि वो जिस राह पे चलता उस राह पे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी नहीं चलते। अगर वो इस्लाम के रास्ते पे चलते तो वो बुद्धिज्म नहीं अपनाते। बुद्धिज्म हमारा ही पंथ है, हमारा ही, विष्णु भगवान के वो एक अवतार है कि 8वें अवतार कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि चंद्रशेखर रावण जैसे विधर्मी राक्षस से, जो पीएफआई का एजेंट बन चुका है, जो 5 टाइम का पूजा करता है और अपने बाप को शर्मसार कर रहा है, जो गोवर्धन दास है, जो चंद्रशेखर रावण के पिता हैं, उनको शर्मसार कर रहा है। गोवर्धन दास जी ने ये सोचा होगा कि यार क्यों नहीं अपने बेटे का नाम हम चंद्रशेखर आजाद रखते हैं, जो सीताराम तिवारी के लड़के थे, जिन्होंने इस देश पे अपना बलिदान कर दिया, अपना एक एक खून का बूंद, एक एक रक्त का बूंद जो है बलिदान कर दिया। हम वो नाम रखते हैं अपने बेटे का और गर्व करेंगे, लेकिन बेटे ने उनका भी सर शर्म से नीचे गिरा दिया। अब वो बुजुर्ग हो गए, वो सवाल भी क्या उठा सकते हैं? जो आदमी आतंकवादी बन जाए, जो आदमी विधर्मी बन जाए, जो आदमी अपने धर्म संस्कृति परंपरा को छोड़ दे, जो गद्दारी करे देश से, वो आदमी को वो बाप भी आज पछता रहा होगा। मैं चंद्रशेखर रावण के पिताजी से बहुत क्षमा चाहता हूं कि आपने तो एक हिंदुत्व की परिपाटी रची थी और सीताराम तिवारी के जो लड़के थे चंद्रशेखर आजाद, हमारे पूर्वज, और उनको उनका नाम नकल करके आपने रखा, इसलिए रखा कि भाई हमारा बेटा इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ेगा, परंपरा के लिए लड़ेगा, संस्कृति के लिए लड़ेगा। लेकिन आपके बेटे ने इस देश को जाति पाति में बांटने के लिए एक अच्छा खासा इस्लामिक कंट्रियों से फंडिंग लेकर, पीएफआई जैसे संगठन से फंडिंग लेकर, और जो है वो आपका सर शर्मसार कर रहा है। अब आप बुजुर्ग होंगे, आप कर भी क्या सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि हे ईश्वर, ऐसे जो हमारा हिंदू ही ये है, हमारा जो ये विधर्मी कन्वर्ट जो हो रहा है पैसे के लालच में, इसको सद्बुद्धि दे चंद्रशेखर रावण को, और ये हिंदू धर्म में पुनः वापसी करे और इसकी शुद्धिकरण करने का काम हिंदू आर्मी करे। इस उद्देश्य के साथ, इस अपेक्षा के साथ कि पुनः बता दूं कि चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आजाद जो देश के ऊपर बलिदान हो गए, जिनका अभी हमने जयंती जो है अवतरण दिवस भी मनाया और हम पुण्यतिथि भी उनकी मनाते हैं, और हमारे उस बलिदानियों में एक बड़ा नाम है इस देश का, जो अंग्रेजों से लोहा लेने वाला चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर तिवारी का नाम नकल करके इन्होंने रख तो लिया, लेकिन वो उनकी कर्म कदमों पे चल नहीं पाए। इस तरीके से मेरा जो मानना है कि ये जो भीम आर्मी है उसके कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। पहली बात तो मैं मानता हूं कि उसके कार्यकर्ता जो है सारे विधर्मी, जो हिंदू नाम रख के और लोगों को भ्रमित करते हैं, वो गाय के मांस खाने वाले हैं, अपनी बहन से विवाह करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ लोग अगर भ्रमित होकर हमारा हिंदू भाई अगर भी उसका साथ दे रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी दुकान बंद करने की आवश्यकता है। वो हिंदुओं को जात पात में बांटता है और ऐसा न करे, इस बात का उसको समझाने की आवश्यकता है। इसी बात के लिए हम आपके बीच आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय योगी, जय मोदी, जय जय श्री राम। 15 अगस्त की जो गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस है, उसकी आजादी की आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय योगी, जय मोदी, जय हिंदू आर्मी।